भारतीय धार्मिक और आध्यात्मिक परंपरा में देवताओं का वर्णन केवल भौतिक रूप से नहीं, बल्कि प्रतीकों, भावनाओं और गूढ़ दार्शनिक अर्थों से भी किया गया है। उनमें से एक महत्वपूर्ण नाम है इंद्र। जब हम इंद्रदेव शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में एक ऐसी छवि उभरती है, स्वर्ग के राजा, ऐरावत हाथी पर सवार, वज्र धारण किए हुए, मेघों के स्वामी और वर्षा के देवता। किंतु प्रश्न यह है कि क्या इंद्रदेव एक वास्तविक व्यक्ति हैं या वह केवल एक पद है, एक स्थान है जिसे समय समय पर अलग अलग आत्माएं धारण करती हैं? इस प्रश्न का उत्तर भारतीय धर्मशास्त्र, पुराणों और वेदों में छिपा है। इंद्र शब्द का अर्थ है इंद्रिय, इंद्रियों का स्वामी। इंद्र वह है जो इंद्रियों पर शासन करता है। ऋग्वेद में इंद्र को सबसे अधिक स्तुति प्राप्त देवता कहा गया है। वे मेघों को फाड़कर वर्षा लाते हैं, वज्र से वृत्र नामक असुर का संहार करते हैं और दैत्यों से स्वर्ग की रक्षा करते हैं। परंतु जैसे जैसे समय बढ़ता गया, पुराणों में इंद्र की छवि बदलती गई। वे कहीं कहीं पर अहंकारी, लोभी और भोगी भी दिखते हैं। वे अक्सर किसी आर्षी के श्राप के पात्र बनते हैं। तो क्या एक ही इंद्र इतना शक्तिशाली भी है और इतना निर्बल भी? यहां से रहस्य खुलता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार इंद्र वास्तव में एक पद है, जैसे राजा का पद, प्रधानमंत्री का पद या कोई प्रशासनिक स्थिति। यह कोई स्थायी व्यक्ति नहीं है। ब्रह्मांड की सृष्टि और उसका संचालन नियमबद्ध और चक्रीय है। जिस प्रकार हर युग में नए ब्रह्मा, विष्णु और शिव की धारणा होती है, भले ही परम ब्रह्म अचल है, उसी प्रकार इंद्र का भी स्थान परिवर्तनशील है। मनवंतर के अनुसार इंद्र भी बदलते हैं। एक मनवंतर में एक इंद्र होता है और अगले में कोई अन्य उसका स्थान लेता है। यह इस बात का संकेत है कि इंद्रत्व कोई जन्मजात अधिकार नहीं, बल्कि एक उपलब्धि है, जैसे कोई योग्यता प्राप्त करके राजगद्दी पर बैठता है। श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण और अन्य ग्रंथों में स्पष्ट उल्लेख है कि इंद्र बनने के लिए तप, योग, बल और पुण्य का संग्रह आवश्यक है। जो आत्मा इन गुणों में श्रेष्ठ होती है, उसे ब्रह्मा द्वारा इंद्र का पद प्रदान किया जाता है। उदाहरण के लिए बलि दानव को भविष्य में इंद्र बनने का वरदान मिला है। बलि, जो असुरों का राजा था, विष्णु के वामन अवतार के आगे समर्पित हुआ और उसका इतना पुण्य था कि उसे अगले मनवंतर का इंद्र बनने का अवसर प्राप्त हुआ। क्या यह संकेत नहीं कि इंद्रत्व पुण्य का फल है, न कि कोई एक जीव या आत्मा का नाम? इंद्र का नाम तो एक विशेष पद को सूचित करता है, परंतु उस पद को धारण करने वाला समय समय पर कोई अन्य हो सकता है। उसी प्रकार जैसे आज भारत का राष्ट्रपति कोई है, परंतु यह नाम हर 5 वर्षों में बदलता रहता है, किंतु राष्ट्रपति का पद स्थायी रहता है। इसी प्रकार इंद्र का पद भी एक दैविक व्यवस्था का हिस्सा है, जो ब्रह्मांड की चेतन सत्ता में एक संतुलन बनाए रखता है। अब प्रश्न उठता है कि यदि इंद्र एक पद है, तो उनके व्यक्तित्व को लेकर इतनी कथाएं क्यों बनी? क्यों वे हमेशा कामनाओं, मोह और भय से ग्रस्त दिखाए जाते हैं? दरअसल इसका कारण यह है कि इंद्रत्व स्वर्ग का साम्राज्य है। भोग, वैभव, शक्ति और ऐश्वर्य का प्रतिनिधित्व करता है। जब कोई जीव इंद्र पद प्राप्त करता है, तो यदि उसमें संयम न हो तो वह इन भोगों में डूब सकता है। इसीलिए इंद्र की कथाएं हमें यह सिखाती हैं कि भले ही तुम सर्वोच्च पद पर पहुंच जाओ, यदि संयम, ज्ञान और विनय न हो तो तुम पतन की ओर जा सकते हो। ऋषि गौतम की पत्नी अहल्या को लेकर इंद्र का छल, ऋषि दुर्वासा या अंगिरा के श्रापों को प्राप्त होना, मेघनाद, इंद्रजीत द्वारा इंद्र को युद्ध में बंदी बनाना, ये सब घटनाएं इंद्र की कमजोरी को दर्शाती हैं, न कि उनके पूरे अस्तित्व को। जब कोई पद बहुत आकर्षक होता है, तब वह ईर्ष्या, भय और राजनीति का केंद्र बन जाता है। यही कारण है कि इंद्र हमेशा अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए किसी तपस्वी को बाधित करते दिखते हैं। वे डरते हैं कि कहीं वह उनका स्थान न ले ले। एक विशेष बात यह भी है कि इंद्र को केवल भौतिक जलवायु या वर्षा से नहीं जोड़ा गया है, बल्कि उन्हें मानसिक और चेतन स्तर पर भी एक प्रतीक माना गया है। जैसे इंद्रियां मनुष्य को भौतिक संसार से जोड़ती है, वैसे ही इंद्र आत्मा और मन के बीच की कड़ी है। इंद्रिय और इंद्र एक ही मूल से आते हैं। इसलिए आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो इंद्र वह चेतना है
जो इंद्रियों का स्वामी बनकर संसार में संतुलन बनाए रखता है। जब मनुष्य इंद्रियों का दास बन जाता है तो वह असुरों के अधीन हो जाता है, परंतु जब वह उन्हें संयमित करता है तो वह देव बनता है। इस अर्थ में हर आत्मा के भीतर एक इंद्र छिपा है, वह जो विजय प्राप्त कर सकता है। इंद्र का एक और आयाम यह है कि वे देवताओं के अधिपति हैं, देव सभा के अध्यक्ष। वे शासन व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं, वे न्याय करते हैं, असुरों से रक्षा करते हैं और ब्रह्मांड के कार्यों में संतुलन बनाए रखते हैं। जब इस पद पर आसीन व्यक्ति लोभ, मोह या डर में आता है तो ब्रह्मा या विष्णु उसे पदच्युत कर सकते हैं। यही कारण है कि हर युग में कोई न कोई इंद्र को चुनौती देता है। वह चुनौती केवल बाहरी नहीं होती, वह भीतर की परीक्षा भी होती है। इंद्र का पद एक दर्पण है। यह मनुष्य के भीतर के उत्थान और पतन दोनों को दिखाता है। यह हमें सिखाता है कि शक्ति के साथ विवेक और विनम्रता आवश्यक है। केवल पद पाना पर्याप्त नहीं, उस पद की गरिमा को निभाना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि कई बार इंद्र को श्राप देकर उनका स्थान किसी अन्य को सौंप दिया गया, क्योंकि शक्ति का दुरुपयोग देवताओं में भी अस्वीकार्य है। वर्तमान समय में जब हम इंद्र की चर्चा करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि यह नाम किसी एक व्यक्ति या काल विशेष का नहीं, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था का प्रतीक है जो सृष्टि की गति को बनाए रखती है। यह हमें यह भी संकेत देता है कि हर आत्मा अपनी साधना से इंद्रत्व तक पहुंच सकती है, परंतु वहां पहुंचना जितना कठिन है, वहां टिके रहना उससे भी कठिन है। इसलिए इंद्रदेव न तो केवल कोई व्यक्ति हैं, न ही केवल एक मिथकीय पात्र। वे एक चेतना हैं, एक व्यवस्था हैं, एक दार्शनिक प्रतीक हैं। वे वह स्थिति हैं जहां आत्मा को सर्वोच्च भौतिक पद प्राप्त होता है, परंतु यदि वह संयमित न रहे तो वह पुनः नीचे गिर सकता है। इसीलिए भारत की आर्षि परंपरा ने इंद्र को केवल पूज्य नहीं बल्कि शिक्षण का विषय बनाया, एक ऐसा पात्र जो हमें भीतर झांकने की प्रेरणा देता है।